हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा डीप रहेगा और प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग सिखाऊंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज 1 के सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हमें ब्लाउज बनाने से पहले हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो लेंथ है हमारी 16 इंच और रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच और फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच और चेस्ट है 29 और वेस्ट है 25। शोल्डर टू अपेक्स है 8.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंच और फ्रंट डीप नेक है हमारा 7.5 इंच और बैक नेक डीप है हमारा 1.5 इंच। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट का यहाँ पर नेक शेप, नेक का डीप और रेडी शोल्डर यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर हमें सूत्र लिख लेना है। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर और बैक पार्ट हमारा पैक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच। अब हमारे यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है वी, तो हमें यहाँ पर वी नेक में यहाँ पर देखना है और नेक का डीप हमारा कितना है, तो हमें ये वाली लाइन हमारी नेक डीप रहेगी। तो यहाँ पर हमारा कितना है 7 इंच। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच, तो 2 इंच हमारा इसमें आ रहा है या नहीं, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। नेक डीप हमारा 7 इंच, तो हमें इस वाली लाइन को देखनी है। तो हमें ये वाली नहीं, हमें इस वाली लाइन को देखना है 7 to 8 इंच। तो हमारी रेडी शोल्डर वाली लाइन भी हमें ये वाली ही दिखनी है। तो हमें यहाँ पर कितना माइनस करना है, -1.50। तो हमें इसमें लिख लेना है। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है। तो सूत्र हमारा कौन सा है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 13.5 माइनस हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है 1.15। तो डिवाइड हमें करना है 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 13.5 माइनस 1.15 डिवाइड हमें करना है 2। तो हमें यहाँ पर फ्रंट का नेक हमें कितना मिलेगा 6 इंच हमें यहाँ पर मिलेगा। और बैक पार्ट में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये फुल शोल्डर ही हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो अब हमें कपड़े पर यहाँ पर इस तरीके से कटिंग ड्रॉ कर देना है। तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर ले लेना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 13.5, उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.25 इंच पर हमें मार्क करना है और 1 इंच यहाँ से हमें डाउन जाना है। अब हमें नेक की विड्थ कितनी लेनी है 2.5 इंच और इस तरीके से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो मेरी तैयार लेंथ कितनी है 16 इंच। तो इस तरीके से यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से आर्म होल कितना लेना है, जब हमारा फ्रंट पैक या बैक दोनों में से एक नेक पैक होगा, तो हमें यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी है 29.6, हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 5.8 इंच। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है।
तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें हमें 1.5 या 2.5 यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी रहेगी। फिर हमें मार्जिन के लिए लेना है 1.5। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमें कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं करना है वेस्ट में। अब हमें यहाँ से हमें आर्म होल का सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमारा जितना है 0.7 इंच, उसका हमें यहाँ से तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना रहेगा और यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्क करना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच अंदर गए हैं, तो इस तरीके से लाइन को मिलाना है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल में कितने इंच पर गोलाई मार्क करनी है, तो यहाँ पर 0.75 इंच पर हमें मार्क करनी है। तो इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप देना है यहाँ पर। अब हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई रहेगी, बैक पार्ट की। जो हमारी पहले वाली लाइन है वो फ्रंट पार्ट की है और ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमारी मेन लाइन यही आएगी। अब हमें यहाँ पर जो हमारा बैक नेक रहेगा वहाँ पर हमें रेडी शोल्डर कितना है, तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2 से 3 इंच का, तो हमारा यहाँ पर आएगा 0.15 इंच। तो यह हमारा इसमें ही आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। इतना हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर माइनस हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क लेंगे। तो टेप को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई का आएगा। तो अब हम यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी। अब हम यहाँ से हम नेक के लिए मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करूंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ से हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बाहर की तरफ मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर टक्स के लिए मार्क करना है और हमें लेंथ में लेना है 4 इंच। दोनों तरफ से 1 इंच का हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच मिलेगा।
तो ये हमारा सब कुछ यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी डिजाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिजाइन ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। अगर यहाँ पर आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से शेपर का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप फोकाई पट्टी भी रख सकते हैं, आपको जैसा डिजाइन पसंद है वो। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फुल शोल्डर ले लेना है, फिर 1 इंच हमें डाउन जाना है और यहाँ पर 2.5 नेक विड्थ मार्क करनी है और यहाँ से इस तरीके से तिरछे में लाइन ड्रॉ करना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करना है और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें। और यहाँ पर आप 1.5 मैंने यहाँ पर लूजिंग ऐड की है, आप 2.5 भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लेंथ की मार्क की है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है, 6 इंच। तो हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारा जितना गैप है यहाँ पर भी हम उतना ही मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे फिर, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करना है। और यहाँ पर हमें कितना मार्क करना है, तो यहाँ पर हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हमें शेप देना है। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2 इंच, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है। और यहाँ पर जो हमने मार्क किया है सेंटर मार्क, वहां से हमें गले की लेंथ पर हम 7 इंच है और शोल्डर टू हमारा अपेक्स है 8.5। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी। अब हमें यहाँ पर हमारा जितना भी गैप है यहाँ पर भी हम उतना ही मार्क करेंगे और यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है। और यहाँ से हम वी गले का शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5। तो उसका हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच मार्क किया है, तो यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करूंगी और इस तरीके से
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो हमारे है 28 से 35, तो हमारा इसमें ही आ जाएगा 29। तो हमें ये वाली लाइन देखनी है और वेस्ट टक्स कितना है 2.15 इंच, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पर 28 से 35 तक का हमारा आर्म होल टक्स रहेगा 1.25 इंच, तो हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और 1.25 इंच का हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हाफ इंच और एक लाइन, तो हमें मार्क कर देना है। फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करना है, तो ये हमारी यहाँ पर लाइन आएगी, तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स से हम वेस्ट डार्ट तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है और यहाँ से भी इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है और सेंटर मार्क निकालना है। तो अब हमें यहाँ से बाहर की तरफ जाना है हाफ इंच और यहाँ से हमें 0.25 और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है प्रिंसेस कट का। इस तरीके से अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी आ रहा है। अब हमारी दूसरी वाली लाइन भी इतनी ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरीके से टक्स को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है, इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है। अब हमें यहाँ से आर्म होल तक शोल्डर टू यहाँ पर हमें मार्क करना है और इस तरीके से हमें सेंटर मार्क लेना है और यहाँ से हमें बाहर जाना है 0.25 और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से इस वाली लाइन को और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। अब हमारे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है और यहाँ से हमें नया आर्म होल बनाना है इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ पर हाफ इंच है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हमें यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से हमें यहाँ पर भी हमें एक टक्स लेना है। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे 3 इंच और दोनों तरफ से हम 0.25 इंच जितना यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरीके से तो अब हमारा ये नेक लाइन से नीचे
चेस्ट से नीचे है हमारा नेक, तो हमें यहाँ पर 0.25 जितना हमें यहाँ पर डाउन करना है। तो हमारे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।